जनरल फैज हमीद को जो फैसल ने निशाना बनाया है, इसकी क्या वजह है? ये जनरल फैज हमीद को निशाना इनफैक्ट नहीं बनाया गया, एक बार फिर निशाना बनाया है इमरान खान को। तो फैसल वाउडा के पास तो बहुत पैसे हैं माशाल्लाह। फौज के एक जनरल का वो बार बार नाम ले रहे हैं। इमरान खान साहब पर जो 140 के करीब मुकदमे, वो तमाम के तमाम करप्शन पर नहीं थे। 12 अरब का जो 1% है वो 12 करोड़ है। नैब इस वक्त बहुत एक्टिव है। क्या फैज हमीद के असासों की तहकीकात वो शुरू कर सकती हैं? इमरान खान के साथ इनकी तस्वीर लगी हुई है, PTI लिखा हुआ है। फैसल वाउडा जब पावर में थे तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, तो इस वक्त जब पार्टी पहले ही मुश्किल में है तो फैसल की ये बातें कोई अहमियत रखती हैं? जो चौहान ने कहा है वो साबित हो गया, तो PTI पे पाबंदी। जब मैं पार्टी से निकाला गया तो खान आसमानों पर थे और 8 माह में वो सब कुछ हो गया जो मैंने कहा था। जनरल बाजवा और उनके करीबी अजीजों के पास कोई 12 अरब के असासे चंद बरस में बढ़ गए। दूध के धुले साबित हो रहे हैं, बल्कि आबे जमजम से नहला के भेजे जा रहे हैं। तो मुल्क से बाहर तो फिर जनरल बाजवा साहब के असासों को भी तलाश करें। फैसल माजी में भी ऐसी बातें करते रहे जो सिर्फ मीडिया के जरिए जिंदा रहने तक महदूद रही हैं। फैसल वाउडा साहब इमरान खान साहब की जमात में एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के जरिए शामिल किए गए थे। उन्होंने कहा सेनेटर्स जो करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। एंकर बिरादरी है, ये फैसल वाउडा साहब को सिर्फ जानती नहीं, मानती भी है। अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशरा अलवी और तारिक मतीन। फैसल वाउडा ने नैब की पेशी में मीडिया से कुछ बातें की हैं और एक जनरल पर शदीद तनकीद की है। जनरल फैज हमीद पर टीएम सारी बातें एक तरफ, जनरल फैज हमीद को जो फैसल ने निशाना बनाया है, इसकी क्या वजह है? ये जनरल फैज हमीद को निशाना इनफैक्ट नहीं बनाया गया, एक बार फिर निशाना बनाया है इमरान खान को। फैज बहाना है, खान निशाना है। तो फैज हमीद पर बात करते हुए उन्होंने ये बात की है, क्योंकि देखिए इमरान खान के मामले में हुआ क्या है, ये जो अल-कादिर है ये एक करप्शन केस है, ठीक है? सही है। इससे पहले इमरान खान साहब पर जो 140 के करीब मुकदमे, वो तमाम के तमाम करप्शन पर नहीं थे, ठीक है ना? उनमें से कुछ भी करप्शन पे नहीं था। तो इमरान खान जो है, जो ये कहता है कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा, मेरा पैसा मेरे मुल्क में, मैं मुल्क में पैसे लेकर आया, मुल्क से पैसे लेकर भाग गए, तो इन्हें इमरान खान के खिलाफ चाहिए ये कि करप्शन का मुकदमा बनाए। अब ये जो फैज हमीद पर करप्शन है, फैज हमीद सबसे ज्यादा क्लोज किसके करार दिया जाता है? जी, इमरान खान के। तो फैज हमीद पर बात की जाए और इमरान खान को निशाना बनाया जाए, तो फैसल वाउडा ने ये बात, अच्छा वो साथ में क्या कह रहे हैं, चकवाल चलें, हाँ। जो ज़मीनें हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी कीमत लगवाएं, मैं देने को तैयार हूँ। तो फैसल वाउडा के पास तो बहुत पैसे हैं माशाल्लाह, ठीक है? वो कराची में भी जब निकलते हैं इन सड़कों पर, इन्हीं सड़कों पर आसपास की, तो वो एक हार्ली डेविडसन पे निकलते हैं, वो कभी एक अदद स्पोर्ट्स कार में होते हैं और पीछे उनके दूसरी स्पोर्ट्स कार, तीसरी स्पोर्ट्स कार, हमर, वो एक काफिला, पुरतायुश गाड़ियों का एक काफिला लेके निकलते हैं और वो दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो उनके पास पैसे तो बहुत हैं, तो वो ये कह रहे हैं मैं चकवाल में जो कुछ फैज हमीद के पास है खरीदने को तैयार हूँ। तनख्वाहदार बंदे के पास 10 करोड़, वो ये बात करें ना, 10 करोड़ आ जाए तो फिर बात सीधी साबित करने की क्या ज़रूरत है? तो जनरल बाजवा के पास क्या निकला था? जनरल बाजवा और उनके करीबी अजीजों के पास कोई 12 अरब के असासे चंद बरस में बढ़ गए, ये निकला था। तो 10 करोड़ जो है वो 12 अरब का कितना होता है? 10 करोड़ 12 अरब का गालिबन 1% से भी कम है। 12 अरब का जो 1% है वो 12 करोड़ है। सही। 12 अरब का 1% 12 करोड़ है। तो जनरल फैज पर वो, मुझे नहीं पता जनरल फैज ने 1 अरब की करप्शन की है, 4 अरब की करप्शन की भी है या नहीं की, ठीक है? लेकिन ये जो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो फिर जनरल बाजवा पे भी बात कर लें। हाँ, बिल्कुल करें और बात करें और बताएं कि जनरल बाजवा जो है वो क्या कर रहे थे। फैसल वाउडा साहब को यहाँ पर भी आना चाहिए। फैसल वाउडा साहब इमरान खान साहब की जमात में इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ज़रिए शामिल किए गए थे, ठीक है? जिस तरह आमिर लियाकत मरहूम कहते थे ना, हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। तो फैसल वाउडा साहब जो हैं वो लाए गए थे, ठीक है? अली ज़ादी साहब जो थे ये आए थे, आरिफ अलवी साहब आए थे, ये लाए गए थे, ये चले गए। अब बल्कि गए भी नहीं है अभी तक, ये कहते हैं मैं फैसल वाउडा, इनका ट्विटर आईडी क्या है? फैसल वाउडा PTI।
इनके ट्विटर आईडी पर अगर आप जाकर देखें तो अब तक इमरान खान के साथ इनकी तस्वीर लगी हुई है, पीटीआई लिखा हुआ है। ये पीटीआई अब भी खुद को पीटीआई का कहते हैं। पीटीआई का जो धड़ा बनना है ना, मुमकिन तौर पर उसमें भी ये शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। खैर, कमिंग बैक टू जनरल फैज, ये 10 करोड़ की करप्शन की जो बात कर रहे हैं या करोड़ों की करप्शन, और ये वो कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी असासों की बात कर रहा हूँ, मुल्क से बाहर भी। तो मुल्क से बाहर तो फिर जनरल बाजवा साहब के असासों को भी तलाश करें, ठीक है। पता नहीं, कोई कहता है कि भूटान में है, कोई कहता है मॉरिशस में, कोई कहता है बेल्जियम में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। फिर इसी तरह से बाकी जर्नैल जो हैं उनके असासों की भी बात करें मुल्क से बाहर, तो सिर्फ जनरल फैज़ जो हैं उनको ये निशाना बना रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब से क्लोज। तो फैसल वावडा साहब ये काम कर रहे हैं। और वावडा साहब, आपको याद है, एक अदद बूट लेकर आए थे, हाँ जी बिल्कुल, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। तो वावडा साहब जो हैं वो बूट उन्होंने रखा, हाँ वो बूट रखा था। अब बात करें, हाँ जी, फैसल वावडा साहब जो है वो अब बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अच्छा, फौज के एक जनरल का वो बार बार नाम ले रहे हैं, तो क्या फौज की जानिब से कोई रद्द अमल आएगा? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मिलिट्री कोड और हाँ, मिलिट्री एक्ट के तहत बहुत बात हो रही है। जी, जी, जी। तो फैज़ हमीद साहब को उसके तहत ट्रायल कर लें, बिल्कुल ट्रायल कर लें। फैज़ हमीद साहब का ट्रायल हो जाए और जो हो शफाफ हो, हाँ, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी। तो फैज़ हमीद साहब का भी ट्रायल हो जाए और फैज़ हमीद साहब फिर नाम ले दें कि उनके साथ साथ और किस किस के पास क्या क्या कुछ है, तो वो भी सामने आ जाएगा। तो उसकी भी तफ्तीश कौम के सामने आनी चाहिए। कौम के सामने वावडा का लाइनमैन हो, हाँ, या किसी और इदारे का अफसर, सबकी तफ्तीश सामने आनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है, बिल्कुल, तो ये हक उनको मिलना चाहिए और तफ्तीश करने वालों का ये फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ उनको अदा करना चाहिए। अच्छा, नैब इस वक्त बहुत एक्टिव है, तो क्या फैज़ हमीद के असासों की तहकीकात वो शुरू कर सकती हैं? कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और फिर इसका दायरा भी बड़ा करना चाहिए, सिर्फ हाँ, फैज़ हमीद तक क्यों नहीं, हाँ, बहुत सारे जनरल बाजवा पर हाँ, भी जाएं, दीगर जर्नलों पर भी जाएं। एक जनरल साहब थे, वो इमरान खान साहब के दिनों में NDMA देख रहे थे, हाँ, उन तक भी जाएं, बाकी लोगों तक भी जाएं। इमरान खान की कैबिनेट में जो सियासतदान हैं उन तक भी जाएं, इमरान खान साहब तक भी जाएं, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और फिर हमें ये भी बताएं कि मियाँ साहब ने रसीदें दे दी हैं, नहीं दे दी हैं, वॉल्यूम 10 का भी तो एक किस्सा वॉल्यूम है। 10 भी खोल लें, हाँ, मियाँ साहब की रसीदें भी निकाल लें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके भी खाते खोलें, जाली अकाउंट्स केस वगैरह। ये जो अब आज शहबाज शरीफ साहब का दामाद भी बेकसूर हाँ, निकल आया, बिल्कुल, ठीक ये है ना। सारे एकदम से हमाम के नंगे, एकदम से सारे क्या कहना चाहिए, दूध के धुले साबित हो रहे हैं, बल्कि आबे जमजम से नहला के भेजे जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या कौन सा गुस्ल दिया जा रहा है इनको, लेकिन बहरहाल सफाइयाँ हो रही हैं, ड्राई क्लीन हो रही हैं सबके सब, सारे के सारे इनके किरदार धुल के सामने साफ सफाई हो रही है इनकी, ठीक है। अच्छा, करप्शन पर तो फैसल वावडा जब पावर में थे तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो इस वक्त जब पार्टी पहले ही मुश्किल में है तो फैसल की ये बातें कोई अहमियत रखती हैं या? लोग तो इस वक्त नहीं सुनेंगे बात, ठीक है। जो फैसल वावडा साहब के मुखालिफिन बज़ाहिर हैं, यानी फैसल वावडा साहब तो अब तक बज़ाहिर PTI में, तो जो बज़ाहिर मुखालिफिन है PDM वाले, वो कहेंगे देखो वावडा क्या कह रहा है, इसकी तफ्तीश करो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, चेक भी करो। तो उनको अच्छा लगेगा। जिस तरह चौहान ने कल जो गुफ्तगू की है, तो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं जो चौहान ने कहा है वो साबित हो गया, तो PTI पे पाबंदी, तो पाबंदी पे बड़ा जोर है, तो वो खुश होंगे, PDM वाले खुश होंगे। वावडा साहब की बातों को लोग कितना सीरियस ले लेंगे, ये हुए या दीगर लोग हुए, इन सबको किस चीज़ का वोट पड़ा था? इमरान खान का वोट पड़ा, तो इनकी बातों को कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, फैसल को कोई नहीं जानता था, चौहान को कोई नहीं जानता था, ये सब पार्टी में आए हैं। नहीं, डिफेंस और क्लिफ्टन की एलीट कराची की और यहाँ की जो सहाफ़ी बिरादरी के बड़े नाम है, एंकर्स वगैरह, वो सब फैसल वावडा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और फैसल वावडा साहब उनको बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि ये जो एंकर बिरादरी है, ये फैसल वावडा साहब को सिर्फ जानती नहीं है, मानती भी है। अच्छा, इन बातों का कोई रद्द अमल सामने आएगा? क्योंकि फैसल माजी में भी ऐसी बातें करते रहे जो सिर्फ मीडिया के जरिए जिंदा रहने तक महदूद रही हैं। तो ज़रूरत भी क्या है? देखिए, इमरान खान ने आयशा गुल अलई पर, रेहान खान पर और बहुत से लोगों पर कोई जवाब नहीं दिया, तो ज़रूरत भी नहीं है। आप जवाब देकर ना सामने वाले को बराबर का बना देते, सही। तो जवाब देने की ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं। हाँ, नीचे कोई जवाब देना चाहे तो वो दे दे, इस वक्त नीचे वाला जवाब देने के लिए दस्तयाब ही नहीं है।
अच्छा, उनका कहना है कि जब मैं पार्टी से निकाला गया तो खान आसमानों पर थे और 8 माह में वो सब कुछ हो गया जो मैंने कहा था। ये बड़ी बात है। इन्होंने ये भी कहा था कि जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान का, इसमें खून ही खून इनको नज़र आ रहा है, और ये बात ठीक हुई थी। तो फिर इसके बाद इन्होंने अरशद शरीफ की जान बचाने की कोशिश की, और अरशद शरीफ जो है वो दुबई में जब निकाला गया, ये जो बातें कर रहे थे वो तमाम की तमाम झूठी साबित हुई थी, और काशिफ अब्बासी साहब ने इसके सबूत भी दिखाए थे, बताए भी थे, और वो खुद फ़ोन पर थे अरशद शरीफ के साथ जब दुबई की अथॉरिटीज़ गई थी और उन्होंने कहा था कि आप मुल्क छोड़ दें। अरशद शरीफ ने सच बताया था, ये वहाँ मौजूद थे, फैसल वाउडा वहाँ मौजूद थे काशिफ अब्बासी के पास, और ये जो बातें कर रहे थे ये गलत थी कि ये वीज़ा एक्सपायर होने पे दुबई से गए थे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की बाक़ियात आज भी पार्लियामेंट में। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये आपको पहले करना चाहिए था, ये हम शुरू में लगा लेंगे, तो ये आपको पहले सवाल करना चाहिए था। देखिए, फैज़ हमीद की बाक़ियात जी आज सेनेट में मौजूद है। सेनेट में जो लोग मौजूद हैं वो इमरान खान की बोली बोल रहे हैं। हाँ, सेनेट के एक साहब हैं जिनके बारे में पीडीएम कल ये कहती थी कि निकालेंगे इसको, ठीक है, और पीडीएम कहती थी ये कैसे चेयरमैन बन गया, ये चेयरमैन नहीं चलेगा, सादिक संजरानी। अब वो चल रहा है, और अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। ये जो नाम है ना सादिक संजरानी का, ये नाम बड़ा प्यारा नाम है, ये सबको प्यारा है इस वक्त। तो ये नाम जो है ना, ये वो बाक़ियात में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर सारी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, अभी वो उन्होंने टू बी कंटिन्यूड किया है, उन्होंने कहा सेनेटर्स जो करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये इन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब से सीखा है। चौधरी निसार अली खान साहब कहते थे मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहते हैं मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। तो ये इन्होंने ये किया था। नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, जो ये रोज़ शब बदल दे वो निज़ाम चाहते हैं। अलग की स्क्रीन पर किसी और खबर के साथ फिर मिलते हैं।